अंकुर अग्रवाल जी, आप पॉश एक्ट से जुड़े हैं। पॉश एक्ट के बारे में जितना विस्तार से आप जानते हैं शायद कोई और नहीं जानता। एक बहुत उपयोगी एक्ट ये बना है उन कामकाजी महिलाओं के लिए जो ऑफिस में काम करती हैं या किसी भी ऐसे संस्थान में काम करती हैं जहां उन्हें किसी तरह के हरेसमेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या है ये पॉश एक्ट? बेसिकली पॉश एक्ट बनाया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। जो भवरी देवी का केस हुआ था राजस्थान में 1992 में, उसके बेस पर पहले 1997 में विशाखा गाइडलाइंस आई और विशाखा गाइडलाइंस को एक्सटेंड करके 2013 में पॉश एक्ट पास कर दिया गया। कोई भी महिला जो कहीं पर भी किसी भी रीजन से काम करने के लिए घर से बाहर निकल रही है, अगर उसको वर्क प्लेस पर, उसके कार्यस्थल पर कहीं पर कोई समस्या आती है, कोई किसी तरह का हैरेसमेंट झेलना पड़ता है, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए पॉश एक्ट बनाया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी केसेस, वो सब इससे अलग है। सिर्फ कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न को इसमें कवर किया गया है। तो क्या अगर कोई महिला उसका उत्पीड़न हो रहा है, उसके ऑफिस में हो रहा है, क्या वो पुलिस के पास जाए या कहीं और जा सकती है वो? यहाँ पर दो ऑप्शन है। अगर किसी संस्थान में 10 या 10 से कम लोग काम कार्य करते हैं तो उनको स्थानीय समिति, लोकल कमेटी बनाई जाती है डीएम स्तर पर, हर जिले में एक, उसके पास कंप्लेन करनी होती है। यदि किसी संस्थान में 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, वहां पर एक इंटरनल कमेटी बनेगी, आंतरिक समिति बनेगी। कंप्लेन आंतरिक समिति के पास जाएगी। क्या किस नाम से ये समिति काम करती है? ये पॉश एक्ट के अंडर में ही आंतरिक समिति या इंटरनल कमेटी कही जाती है, और जो लोकल कमेटी है वो स्थानीय समिति डीएम स्तर पर बनाई जाती है। क्या कोई विशेष अवस्थाएं होती हैं जिसमें कंप्लेन की जा सकती है? किसी भी तरह का हैरेसमेंट अगर महिला फेस कर रही है, कि जैसे कोई गलत तरीके से टच कर रहा है, कोई सेक्सुअल रिक्वेस्ट कर रहा है, डिमांड कर रहा है इस तरह की, या कोई गलत एब्यूजिव वर्ड महिला के साथ प्रयोग कर रहा है, इस तरह की सारी सेक्शंस को इसमें यहाँ पर कवर किया गया है। अक्सर ऑफिसेज में जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी को किसी तरह का कमेंट पास कर देना, हाँ जी। या कोई और तरह की टच वगैरह, तो क्या वो पॉश एक्ट के अंदर आती हैं? बिल्कुल, अगर महिला को ऑब्जेक्शन है, महिला को उसकी वजह से अनकंफर्ट फील हो रहा हो, महिला को उस पर ऑब्जेक्शन है, तो डेफिनेटली पॉश एक्ट के अंतर्गत कवर होगा। किसी भी तरह का पर्सनल कमेंट करना, कोई इस तरह के क्वेश्चन पूछना जिससे महिला की प्राइवेसी पर खतरा आ सकता है, महिला को बॉडी शेमिंग करना, कपड़ों को लेकर के कोई कमेंट करना, इस तरह की सारी एक्टिविटीज पॉश एक्ट के अंतर्गत कवर की जाती है। तो कंप्लेन कैसे कर सकती है कोई महिला? कंप्लेन करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। ऑफलाइन मोड में वो जो इंटरनल कमेटी है उसको रीच आउट कर सकते हैं। इंटरनल कमेटी के मेंबर्स की डिटेल पब्लिश की जाती है, एक पोस्टर लगाना कंपलसरी है ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो भी वहाँ के अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उनको कंप्लेन कर सकते हैं। या shebox.wcd.gov.in करके एक पोर्टल है, उस पोर्टल पर जाकर के रजिस्टर और कंप्लेन में जाकर के अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। ये पॉश एक्ट जो है ये काम कैसे करता है? किस लेवल पे इसकी जो प्राथमिक शुरुआत है वो कहाँ से है और कहाँ तक पहुँचता है? देखिए, सबसे पहली शुरुआत होती है इसमें कि महिला को अपनी शिकायत दर्ज करानी है। जब शिकायत आएगी तो शिकायत के ऊपर जो आंतरिक समिति है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके, अगर कंप्लेन जेन्युइन उनको लगती है तो उसमें फिर वो जांच करते हैं। 90 दिन की जांच के उपरांत जो भी उनका फाइनल डिसीजन है वो 10 दिन के अंदर अंदर उसकी एक रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। उसको एम्प्लॉयर के ऊपर बाइंडिंग है कि उसको इम्प्लीमेंट करे। जो भी रिकमेंडेशन आईसी से एलसी से आया उसको इम्प्लीमेंट करना उस एम्प्लॉयर के लिए बाइंडिंग होता है। उसके बाद अगर किसी भी पक्ष को आपत्ति है, पक्ष उस डिसीजन से, जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपील में जा सकते हैं हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 21 या लेबर ट्रिब्यूनल में, जैसा भी केस हो उसके अकॉर्डिंग। जो पॉश समितियां काम करती हैं इसका प्रारूप क्या है? प्रारूप ये है कि सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं कि हर जगह पर एक पॉश कमेटी बनेगी जिसमें 4 सदस्य होंगे। उस आंतरिक समिति में, इस सारी समिति में 5 सदस्य होंगे, जिसमें से एक बाहरी सदस्य होना जरूरी है, ताकि अगर कोई 3 लोग बायस्ड हो जाए कंपनी की तरफ, तो जो एक्सटर्नल मेंबर है वो उस महिला को सपोर्ट कर सके। तो इन लोगों की बाकायदा ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं हर साल में एक बार, ताकि उनको पता हो कि अगर कोई कंप्लेन आती है तो उसको कैसे डील किया जाना है, किस तरीके से उसको प्रोसीड करना है। थैंक यू सो मच।